हो गया ना? हे अभी, ऑफिस से शादी के लिए किसी को इनवाइट किया है क्या? किसी को फोन करके इनवाइट तो नहीं किया है। मैंने अपने सोशल नेटवर्किंग इवेंट में डाल दिया है कि मेरी शादी है और मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स की उम्मीद कर रही हूँ। उसे देखकर अगर कोई आ सका तो आ जाएगा, वरना परेशान होने की क्या जरूरत। चेन्नई जाने के बाद सबको बुलाकर एक डिनर पार्टी अरेंज कर लेंगे। तुमने किसी को बुलाया है क्या शिवा? नहीं अभी, मैंने किसी को नहीं बताया। फिलहाल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इतनी दूर तक आना कोई मामूली बात है क्या? चेन्नई जाने के बाद देख लेंगे। ये लोग कैसे बिछड़ रहे हैं, दुख भी नहीं हो रहा है और ऐसे बात कर रहे हैं। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पढ़े लिखे लोगों का दिल ही कुछ अलग होता है। गाड़ी जरा साइड में लगा दो ना। यहीं एक घर में शादी की माला बनाते हैं। पापा ने कहा था उन्हें बोल दूं, तो उन्हें बोल कर आऊं क्या? क्या बकवास टर्निंग थी। सोचा था गाड़ी उड़ा दूंगा, पर इसने तो गाड़ी रोक दी। अभी मैं भी साथ आऊं? नहीं रहने दो, मैं जाकर आती हूँ। हाँ। हेलो हेलो हेलो, हेलो ये सुनाई दे रहा है क्या? हेलो सुनाई दे हेलो रहा है? विघ्नेश, हेलो हेलो। गौरी, यहाँ सिग्नल नहीं है शायद। मैं बाहर जाकर देखता हूँ सिग्नल है क्या। हाँ ठीक है जी। गाड़ी में ही रहना। हाँ। अरे शिवा, कहाँ गायब है भाई? हाँ यार, मैं यहाँ कनिकापुरम आया हूँ। कनिकापुरम मतलब अभिरामी के गांव? हाँ भाई, देख अभी और मेरी शादी तय हो गई है। कल सुबह शादी है। अरे वहाँ क्या कर रहा है? गौरी को डिवोर्स देने के बारे में बात करनी थी, उसके बाद तो बात ही नहीं हुई। अब अचानक कह रहा है कि शादी है। भाई ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। तुम्हें एक और सरप्राइज दूं क्या? एक शादी के लिए पूरी रजामंदी देकर मेरे साथ रहकर इसे करवाने वाली खुद गौरी ही है। मान गया भाई, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तू गौरी को मनाकर उसी से अपनी शादी करवाने के लिए साथ ले गया। अरे बाप रे। भाभी। हे प्रिया, मैं गौरी बोल रही हूँ। क्यों भाभी, मामा को देखते ही उनके प्यार में पड़कर आप हम लोगों को भूल ही गई हैं क्या? ए, पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। और आज सुबह से ही मम्मी को भी कम से कम 20 बार फोन कर चुकी हूँ मैं,
लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही हैं। मम्मी तो अक्सर फोन कहीं और रखकर भूल जाती है ना। खैर क्या बात है भाभी? अभी और जयसिम्हन की शादी तय हो गई है प्रिया। कल ही शादी है। अभी के पापा ने तुम्हें और मम्मी को शादी में जरूर आने के लिए कहा है। वही बताने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन मम्मी फोन ही नहीं उठा रही हैं। बस इतनी सी बात है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए भाभी। मैं अभी घर ही जा रही हूँ। मैं मम्मी से कहकर पक्का उन्हें लेकर आ जाऊंगी। वैसे शिवा भैया तो अभी से बहुत प्यार करते थे, फिर उनका मन कैसे बदल गया? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रिया। मुझे लगता है अभिरामी ने मामा का जरूर मन ही बदल दिया होगा। मन बदलने के बाद दोनों कितनी सहजता से पेश आ रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप जब अभी से बात करना तो उससे जरूर पूछना कि उसने शिवा भैया का मन आखिर कैसे बदला। पक्का पूछूंगी। एक और बात है भाभी। क्या प्रिया? आपने भैया को आई लव यू बोल दिया क्या? नहीं बोला। तुम्हारे भैया ने जैसे किया था वैसे ही लिख कर रखा था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। अब तो हर बात पर कहते रहते हैं कि तुम्हें अपने सिर पर बिठा कर रखना है, बस और कुछ भी नहीं। ये सुनकर बहुत खुशी होती है भाभी। ठीक है, ओके। मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ठीक है प्रिया, अभी मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तुम और मम्मी तैयार होकर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? शिवा, इन्हें दौरे आ रहे हैं। शिवा जल्दी आओ। भैया क्या हुआ? भैया भैया कुछ नहीं होगा। गौरी, वो पानी की बोतल लेकर जल्दी आओ। हाँ ठीक है। शिवा, इन्हें जल्दी से बाहर निकालो। आराम से, आराम से संभाल के। भैया, संभाल कर। भैया, 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 क्या हो गया भैया, भैया? भैया, भैया, क्या हुआ? रुमाल दो जल्दी। ये लो। भैया, भैया, अभी ये रेंज काम में आ सकती है क्या? रेंज की जरूरत नहीं है शिवा, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। फिट्स आने वालों को बस थोड़ी देर हवा में रखना चाहिए, ये ठीक हो जाएंगे। अभी थोड़ा पानी पिलाओ ना इन्हें। पानी नहीं देना चाहिए गौरी, जब तक इन्हें होश ना आ जाए पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। हवा तेज करो ना। भैया, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, 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 आपको कुछ नहीं होगा भैया, आप ठीक हो गए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। कोई दवाई वगैरह रखी है क्या? पॉकेट में होगी बेटा। गौरी जरा पानी गौरी, दो जल्दी पानी। करो। हाँ। भैया, आपने ये दवाई नहीं खाई थी क्या, इसलिए फिट्स आ गए क्या? भैया, काम की धुन में आप अपनी दवाई खाना ही भूल गए, वही तो सबसे जरूरी है। आपके सहारे आपके परिवार में कितने लोग होंगे, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता बताएं? ध्यान रखा कीजिए भैया।
किस काम से आए थे भैया? एक काम से आया था। अच्छा हुआ वो काम नहीं हुआ। अब फिर से अपने गांव जाने की सोच रहा हूँ बेटा। भैया अब तुरंत गाड़ी लेकर हाईवे पर बिल्कुल मत जाइए। एक दिन आराम कीजिए और उसके बाद जाइए। नहीं बेटा, मैं चाह रहा हूँ। भैया पास में कनिकापुरम में ही मेरा घर है और कल मेरी शादी है। आपकी बहन समझ कर कह रही हूँ। एक दिन आप आराम कर लीजिए और मुझे आशीर्वाद देकर जाइए। मुझे बहुत खुशी होगी। भैया वो कितनी उम्मीद से बुला रही है। आइए भैया, आकर आशीर्वाद दीजिए। ठीक है सर, ठीक है बेटा, आता हूँ मैं। अब क्या करें? अपने गांव में होते तो कुछ भी कर सकते थे, अब तो यहां आ गए हैं। तू अब आगे क्या करेगा? हम तो उसे मलार कुएं में धकेल कर आए हैं। पानी में गिरी बॉडी अब तक तैरने लगी होगी। गांव वालों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। थोड़ा संभल कर उसके पेट पर पत्थर बांध देना चाहिए था। हर बार काम बिगाड़ना ही अपना रवैया हो गया है। ए जयसिम्हन, हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं सोच रहा था। शादी का क्या करना है वही सोच रहा था। ऐसे ही अच्छे काम सोचो। दूसरी की शादी में आगे बढ़कर काम करोगे तभी तुम्हारी शादी भी जल्दी होगी। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी बेटा। तुम्हारे मामा को शादी में बुलाने के लिए कहा था। फोन लगा कर देना। हाँ। ये हमें फोन क्यों कर रहा है? लो कर लो बात। हेलो भैया, मैं दमयंती बोल रही हूँ। हाँ दमयंती, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मूर्ति की स्थापना सब ठीक से हो गई ना? सब ठीक से हो गया। वैसे आप अभी कहाँ हैं? मैं यहाँ तेनकासी में ही हूँ, एक काम से आया था। तेनकासी आए हैं क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया। लगे हाथ कन्नीपुरम होकर जाएंगे क्या? किस लिए? हमारे समधी की बेटी अभिरामी की शादी तय हो गई है। समधी भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप आइए ना। ओ ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर आऊंगा। आप आएंगे तो कन्नीपुरम में ही हमारी महिमा और जयसिम्हन का रिश्ता पक्का कर लेंगे। ओ ये मिट्टी बहुत शक्तिशाली है भैया। आपकी बेटी की जिंदगी और मेरे बेटी की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। रिश्ता पक्का ही करना है ना? जरूर करेंगे। पास में जयसिम्हन है क्या? हाँ, मेरे पास ही खड़ा है। देती हूँ, बात कर लीजिए। ये लो, मामा बात करेंगे। हेलो मामा, बोलिए मामा। हाँ जयसिम्हन, क्या उस मलार का हिसाब चुकता कर दिया बेटा? क्या कहा आपने? वो मलार ने मुझसे एडवांस मांगा था ना, इसीलिए मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कहकर तुझे देने को बोला। वही पूछ रहा था कि क्या वो अकाउंट्स देखकर हिसाब बराबर कर दिया? अच्छा वो अंकल, मुझे किसी ने बताया नहीं अंकल। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मलार के साथ अब भी टच में तो हो ना? क्या कह रहे हैं अंकल आप? अरे क्या मैंने मल्हार बोल दिया? महिमा के साथ भी टच में हो ना? हाँ? कभी कभी मैसेज पे एक हाय बोल देता हूँ, बस इतना ही। हाँ, और कुछ नहीं। बस उतना ही रहने दो, वही अच्छा है। अंकल महिमा को जल्दी आने को बोलिए ना। जैसा मम्मी ने कहा, जल्दी से शादी निपटा लेते हैं। जयसिम्हन, तुम्हारे लिए जो लड़की तय की गई है उसी के साथ तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। ओके बेटा, चलो बाय। हाँ ठीक है, बाय अंकल। मेरी शादी जिससे होगी उससे तो होकर ही रहेगी। मामा का क्या मतलब था?
छोटे मालिक। मलार, आओ बेटी, अंदर आओ। ए मलार, तुम यहाँ कैसे आई बेटी? छोटे मालिक यहाँ आ गए हैं ना। मैं रोज अपने हाथ से छोटे मालिक को कॉफी बनाकर देती थी। बिना दिए दिल बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। देख रहा है बेटा, हमारे प्रति इसका प्यार तो देखो। बड़े दिल वाली है जो यहाँ तक चली आई। ए जयसिमहन, तू ऐसे भूत की तरह से क्यों खड़ा है? हमारी मलार आई है बेटा। क्या छोटे मालिक, ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मम्मी की तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि मलार को हमसे इतना प्यार है? मुझे ना अपने हाथ से आपको कॉफी बनाकर पिलानी है, बस इसीलिए आई हूँ। कॉफी बनाकर लाऊं छोटे मालिक? मलार, उसे तेरी बनाई कॉफी चाहिए या ना चाहिए? मुझे तो चाहिए बेटी। चल किचन दिखाती हूँ, पहले मुझे बना कर दे दे। ठीक हाँ, है, आजा आजा। क्या हो रहा है? हमने तो उसे कुएं में धकेला था, फिर ये जिंदा वापस कैसे आ गई? माँ, 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 माँ। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, आपको क्या हुआ माँ? ये क्या है माँ? भैया ने अभी से शादी करने की बात लिखी है। हाँ बेटी, ये पढ़ते ही मेरा सिर चकरा गया था, इसलिए मैं बेहोश होकर गिर गई। अब क्या करेंगे माँ? भैया ने गौरी भाभी को कैसे धोखा दे दिया? अभी अभी गौरी भाभी ने मुझसे बात की थी। क्या कहा उसने? भाभी को इस लेटर से कोई लेना देना ना हो ऐसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभी और जयसिमन की शादी है। उन्होंने कहा कि आई लव यू लिखा हुआ था और वो लेटर शिवा भैया ने पढ़ लिया था। एक तरफ वो लेटर और दूसरी तरफ अभी की शादी। ये पढ़कर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है माँ। तुमने उस दिन फोन करके कहा था कि लेटर में शिवा भैया और अभी की शादी की बात लिखी है। फिर अभी और जयसिमन की शादी कैसे, ये तो पक्का पूछना ही पड़ेगा ना। ये अगर गौरी भाभी से पूछेंगे तो असली बात क्या है पता चल जाएगी। हम उलझने के बजाय गौरी से पूछकर ही पता कर लेते हैं। हाँ, फोन करो।